हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज कब मनाई जाती है। 2024 में हरितालिका तीज कब रहेगी, इसकी क्या पूजा विधि है, मंत्र क्या है, संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली तिथि है, त्योहार है, व्रत है। इस दिन महिलाएं, कन्याएं व्रत रखती हैं। जो कन्याएं होती हैं अपने पति प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं, और जो महिलाएं हैं, विवाहित हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और भगवान गणपति की आराधना की जाती है, और ये व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में प्रेम बढ़ता है। जिनको पति प्राप्त नहीं हुए उन लड़कियों को, कन्याओं को, उन्हें पति की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये हरितालिका तीज 2024 में देखा जाए तो 5 तारीख को ही लग जाएगी तृतीया, परंतु चतुर्थी क्योंकि उदया तिथि में मनाया जाता है, तो 6 तारीख शुक्रवार को 3 बजे तक रहने वाली है तृतीया। इसलिए 6 तारीख शुक्रवार को ही हरितालिका तीज मनाई जाएगी। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए, और उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके और पूजा आराधना करनी चाहिए। और 4 बजे सुबह उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाया जाता है, और फिर इनका पूजन किया जाता है। पूजन आप षोडशोपचार, पंचोपचार या दशोपचार कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास सामग्री हो, इसमें 16 तरह की अलग अलग वृक्षों की पत्तियां, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, ऐसे बहुत सारे वृक्षों की पत्तियां जो है तो लाई जाती हैं और अर्पण की जाती हैं। इस दिन विशेषकर माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण किया जाता है, तो आप पहले ही श्रृंगार एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री जो भी आपको उपलब्ध हो सके तो सभी सामग्री, चंदन, रोली, चावल, सब चीज़ें इत्यादि आप एकत्रित कर लें। और या तो कुछ इसके समय है पूजा के, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कर सकती हैं, या तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पूजा कर सकती हैं, या तो मध्याह्न काल में 12 बजे से लेकर पौने 1 बजे तक पूजा कर सकती हैं, या तो फिर प्रदोष काल में आप पूजा कर सकती हैं शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो ये समय रहेगा पूजन का। और पूजा के लिए आप पहले स्नान आदि से निवृत्त हों, और तालाब वगैरह यदि आपके यहाँ पर है तो ठीक है, वहाँ जाके मिट्टी या तो बालू से बना सकते हैं। यदि नहीं बना सकते हैं तो आपके पास घर में जो भी मूर्ति हो उनका ही पूजन कर सकते हैं। मात्र थोड़ा सा मिट्टी ले लें, और जो बड़े शहर होते हैं उनमें कई बार तालाब वगैरह नहीं प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर आप दुकान से मिट्टी मिल जाती है, तो दुकान से अच्छी मिट्टी ला लें, या तो जो फूल वाले होते हैं उनसे भी मिट्टी मिल जाती है, तो उनसे मिट्टी ले लें। और मात्र यदि आप कुछ नहीं बना पाते तो मात्र शिवलिंग बना लें। शिवलिंग में सभी का आवाहन करके और पूजन कर सकते हैं। तो पूजा विधि क्या रहेगी, आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। जब भी आप पूजा करें, प्रातःकाल जैसे 6 बजे कर सकते हैं, तो आप स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन के, और फिर सभी सामग्रियों में अपने ऊपर गंगा जल डाल लीजिए, और फिर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करने के लिए संकल्प करें। हरितालिका तीज का व्रत रखने के लिए संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि आपको पति की प्राप्ति हो, और जिनके पति हैं, विवाहित हैं, वो ये प्रार्थना करें कि लंबी आयु प्राप्त हो, हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति हमेशा
प्रेम बना रहे, ऐसी प्रार्थना करके और फिर भगवान को स्नान कराएं। भगवान को पहले शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं, फिर पंचामृत आपके पास उपलब्ध हो तो पंचामृत से, नहीं तो दूध हो तो दूध से, और उसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ हो तो भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इत्र चढ़ाएं, आपके पास रोली चंदन जो भी उपलब्ध हो वो चढ़ाएं, और इसके साथ इत्र आपके पास उपलब्ध हो तो वो चढ़ा दें। आपके पास फूल आदि हैं, माला है, वो चढ़ा दें। और इसके अलावा जो भी अन्य सामग्री, आपकी श्रृंगार की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो तो श्रृंगार की सामग्री माता रानी को, माता पार्वती को चढ़ा दें। भगवान गणेश को दुर्वा विशेष रूप से प्रिय होता है, दुर्वा चढ़ाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र मिल जाए तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और भी जो चीज़ें पूजा की आपके पास उपलब्ध हो सकें तो आप चढ़ा सकते हैं। इसमें जैसे केला का पत्ता आदि ये सब चीज़ें, 16 तरह के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और ये करके आपके पास ऋतु फल जो प्राप्त हो वो चढ़ा दें, मिठाई आपके पास प्राप्त हो वो चढ़ा दें, मोदक आदि जो भी सामग्री आपके पास, ये सब पान सुपारी ये सब चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान को पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि जो गलती हुई हो पूजा में, सामग्री में, वाणी में, किसी भी तरह, तो भगवान माता रानी क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। पूजा करके फिर आप जो है तो शाम को भी पूजा करें, प्रदोष काल जो 6:30 से 7:30 बजे तक है उस समय भी पूजा करें। और इसको करने के बाद दूसरे दिन जो है तो पारण किया जाता है। तो रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, माता रानी का भजन करना चाहिए। यदि आप ना कर सके जागरण तो जितना जागरण आप कर सकते हैं, भगवान का भजन, पूजन, मंत्र जप कर सकते हो वो करें। इस दिन मंत्र जब भी किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही सरल मंत्र है जो कि सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय। भगवान गणपति का ओम गणपतये नमः और माता पार्वती का जय माँ पार्वती, ये सबसे सरल मंत्र हैं। या और भी अन्य मंत्र आपसे बनते हों उनका जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनते हो उनका भी जप कर सकते हैं आप। ये करके और फिर दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान को जो है तो प्रार्थना करके और फिर दूसरे दिन ये जो मूर्ति आपने बनाई है तो इनका विसर्जन जल में किया जाता है। तो जल में उसमें जो भी पूजा की फूल आदि जो भी सामग्री बची हो वो जो है तो आप विसर्जित कर सकती हैं। इसमें जो श्रृंगार की सामग्री रहेगी वो जो है तो आप किसी को दान कर सकती हैं, कोई भी महिलाएं हैं तो उन्हें दान कर सकती हैं। और जो माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएंगी वो जो है तो अपने मस्तक में लगाना चाहिए। और सिंदूर यदि ज़्यादा मात्रा में चढ़ाएं थोड़ा रख भी सकती हैं, तो अपने जो सिंदूर आप हमेशा लगाती हैं तो उसमें मिक्स कर सकती हैं, तो इससे माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो इस तरह करके ये बिल्कुल सरल विधि है। बाकी जितना आप विस्तार करना चाहें, दशोपचार, षोडशोपचार, उतना आप विस्तार कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो बस उनको भगवान को चंदन लगा दें, फूल चढ़ा दें, भोग लगा दें और प्रार्थना कर लें, ये और श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दें, इतना भी कर सकते हैं जितना मतलब आपके पास समर्थ हो, सामग्री हो। और साथ में इसमें कथा भी की जाती है, तो कथा अवश्य पढ़ें और भगवान से प्रार्थना करें। तो यही पूजा विधि, सरल पूजा विधि है। और दूसरे दिन विसर्जन अवश्य करना चाहिए। अब यदि समझ लीजिए कि आपके पास यदि मिट्टी नहीं मिल पाती किसी भी कारण की वजह से, तो आप फिर भगवान की जो मूर्ति हो आपके घर में उसका पूजन कर सकते हैं। मूर्ति ना हो, फोटो हो तो फोटो की ही पूजा कर सकती हैं। देखिए, ना करने से अच्छा है, जैसे भी हो वैसे कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है पूजा विधि। और शुक्रवार को 6 तारीख को ही हरितालिका तीज मनाई जाएगी। यदि आपके और कोई प्रश्न हैं इसके विषय में तो आप कमेंट कर सकती हैं, और तो जिससे आने वाले समय में जल्द ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।